आपको भी मार्केट में ट्रेड से पहले कंफ्यूजन होता है? क्या आप जानना चाहते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सीक्रेट फॉर्मूला? नमस्ते, वेलकम टू ट्रेड से पहले, जहां हर सोमवार सुबह मैं आपकी होस्ट ब्राह्मी कपासी आपके साथ शेयर करूंगी मार्केट से जुड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट इनसाइट्स बस कुछ ही मिनटों में। पर आप ही अपडेट्स कभी भी मिस ना करें, इसलिए आज ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्लिक ऑन दी बेल आइकन। लास्ट वीक मार्केट में हमने गिरावट देखी और इसके पीछे कुछ कारण थे। फर्स्ट, ग्लोबल क्यूज वीक थे और इसमें सबसे बड़ा कारण था 10 इयर्स का यूएस ट्रेजरी यील्ड्स जो 16 इयर्स हाई पे पहुंच गया। सेकेंड, मिडल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ गई थी जिसने मार्केट को और ज़्यादा अनस्टेबल बना दिया। थर्ड, क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी तेज़ी देखी गई। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो कंपनी के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाते हैं जिससे उनके प्रॉफिट्स अफेक्ट होते हैं और शेयर प्राइस भी। इन सब फैक्टर्स की वजह से निफ्टी 19,542 लेवल्स पर क्लोज हुआ जो कि 1.1% का फॉल था। बैंक निफ्टी ने भी पिछले हफ्ते 43,723 लेवल्स पर क्लोज किया जो कि 1.3% का फॉल है। वीकली टाइम फ्रेम पर हमने देखा कि मार्केट ने एक साइजेबल बेयर कैंडल बनाया है जिसका मतलब है कि मार्केट में एक करेक्शन फेज आ सकता है। चलिए जानते हैं आने वाले वीक में मार्केट का ट्रेंड क्या होगा। फर्स्ट, 19,750 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा। इसका मतलब है कि अगर मार्केट ऊपर बढ़ने की कोशिश करे तो वो यहाँ तक पहुँचकर सेलिंग प्रेशर फेस कर सकता है और इस जोन को क्रॉस करना मुश्किल हो सकता है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को इन लेवल्स के आसपास प्राइस एक्शन को ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि ये साइंस दे सकते हैं कि मार्केट में रिवर्सल आएगा या कंसोलिडेशन। सेकेंड, 19,450 से 19,500 के आसपास सपोर्ट एक्सपेक्टेड है। अगर मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर रहेगा तो ये एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो ये बेरिश ट्रेंड की तरफ इशारा कर सकता है। इस सपोर्ट लेवल के ब्रीच होने पर सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है जिससे कि मार्केट में और नीचे की ओर मूवमेंट आ सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आने वाले वीक में। फर्स्ट, मार्केट 19,450 से लेकर 19,750 तक एक रेंज में रह सकता है इस वीक। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल न्यूज़ और मंथली एक्सपायरी के वजह से मार्केट में तेज़ी से बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर इंडेक्स इस रेंज से बाहर निकलता है तो ब्रेकआउट के डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की उम्मीद है। सेकेंड, अगर इंडेक्स 19,500 से 19,450 के सपोर्ट एरिया के नीचे बंद होता है तो ये एक तेज़ गिरावट की ओर इशारा कर सकता है और मार्केट 19,300 से 19,200 के की सपोर्ट एरिया की तरफ तेज़ी से जा सकता है। ये सपोर्ट लास्ट 20 वीक्स के एवरेज प्राइस और अगस्त 2023 के लोएस्ट पॉइंट पर बेस्ड है। थर्ड, वही अगर इंडेक्स ऊपर बढ़ता है और 19,750 तक पहुंचता है तो वो यहाँ से आगे बढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और रीसेंट इंडेक्स के ड्रॉप के 61.8% रिट्रेसमेंट है। सिर्फ 19,750 के ऊपर जाने से ही करंट करेक्टिव ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड शुरू होने का इशारा होगा। अब जानते हैं ऐसी कौन कौन सी न्यूज़ है जो मार्केट को वॉलेटाइल बना सकती है। फर्स्ट, ग्लोबल न्यूज़। 21 अक्टूबर तक का यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा 26 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। सेकेंड, इंडियन न्यूज़। इसमें फर्स्ट आता है 24 अक्टूबर को सर्विस पीएमआई और कॉम्पोजिट पीएमआई का डेटा रिलीज होगा। ये डेटा हमें बताता है कि भारत के अलग अलग सेक्टर्स की परफॉर्मेंस क्या रही है। सेकेंड, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एज ऑफ 20 अक्टूबर का डेटा रिलीज होगा 27 अक्टूबर को। अब देखते हैं किस किस कंपनीज का रिजल्ट इस हफ्ते डिक्लेयर होने वाला है। इससे ये स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। मारुति, यूनियन बैंक, उज्जीवन एसएफबी, एमएनएम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, इंडियन होटल, एसीसी, एशियन पेंट्स, कैनरा बैंक, डीबी कॉर्प, टेक महिंद्रा और जुबिलेंट फूडवर्क्स अपने रिजल्ट शेयर करेंगे। इन रिजल्ट से उनकी स्टॉक प्राइसेस पर असर पड़ सकता है। आने वाले हफ्ते में कोई वीकली स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही वॉलेटाइल है और इसका मेन रीज़न है मिडल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को इस वीक इन्वेस्ट करने से पहले सावधान रहना ज़रूरी है। तो ये रही आपके लिए इस हफ्ते की मार्केट इनसाइट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
अगर आपके कोई भी फीडबैक्स हो तो वो आप कमेंट में लिख सकते हो। हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in the security markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.